राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं कि कैसे हुआ था श्री रघुनाथ जी को श्री जी के साक्षात दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी को मिलने का मन कर रहा था। किशोरी जी ठाकुर जी को संकेत कर रही थी, पर अब वो दोनों मिले कैसे? यहाँ पर सब सखियाँ हैं और ठाकुर जी के संग सब सखा हैं। अब क्या करें, कैसे मिले दोनों? तब श्री जी ने एक तरकीब लगाई। वो ऐसा श्रृंगार करके आई कि श्रृंगार से ठाकुर जी को संकेत दी कि नीले लहंगा और गुलाब चुनरी पहनी है तो कमल। अब दूसरा संकेत किशोरी जी के क्या है कि अगर सिर पर चूड़ामणि है तो संकेत कर रही हैं कि दिन में मिलेंगी, और श्वेत है तो रात्रि में मिलेंगी, चंद्रमा निकलने पर मिलेंगी। ठाकुर जी श्री जी के मुखमंडल पर देख रहे हैं कि उनके नेत्रों के ऊपर भौहें पर कितने बिंदु बने हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आज कितनी सखियाँ आएंगी। अगर सिर्फ दोनों भावों के बीच में एक बिंदु है तो आज किशोरी जी अकेले आएंगी और कोई नहीं आएगा। श्री रघुनाथ जी के मानसिक चित्र में क्या दिख रहा है कि श्री किशोरी जी ठाकुर जी से मिलने आई हैं और ठाकुर जी अपने सखा संग घूम रहे हैं और बस दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। तभी क्या हुआ कि किशोरी जी की नानी आ गई मुखरा और बोली कि श्यामा कहाँ को गई हो? अरे लाली कहाँ को गई हो? अरे ओ लाली कहाँ को गई हो? इतनी कड़ी दोपहर में कहाँ घूम रही हो? तब किशोरी जी को अपनी नानी की आवाज़ सुनाई देने पर वो संकोच में पड़ गई और पीछे मुड़कर सीधे दौड़ी नानी के पास। उनके केस तो लंबे थे ही, कभी कभी सखियाँ चोटी लगा देती थी और दौड़कर जाते वक्त किशोरी जी की चोटी वहीं गिर जाती है। रघुनाथ दास जी को देख रहे हैं कि चितन में चोटी गिर गई है। सब सखियाँ भी दौड़कर जा रही हैं। इतने में किशोरी जी ने रघुनाथ जी से कहा कि जाओ, मेरी चोटी गिर गई है, उसे लिए आओ। तब रघुनाथ जी उसे खोजने लगे, चोटी मिल नहीं रही है। अब वो मानसिक चेतन से बाहर आ गए और कुटिया में चोटी खोजने लगे। सामान यहाँ वहाँ बिखेर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं। राधा कुंड में डुबकी लगाकर ढूंढे पर नहीं मिली। गिरिराज की परिक्रमा में ढूंढे पर नहीं मिल रही है। ढूंढते ढूंढते गिरिराज से वृंदावन पहुँच गए और रास्ते भर रोते रहे कि किशोरी जी की चोटी नहीं मिल रही है। और पहुँचते ही वह बिहारी जी के दर्शन किए। अब बाबा की आंखें रोने से लाल पड़ गई थी, आंखों से अश्रु गिरे रहे थे। सब जगह ढूंढ रहे थे श्री जी की चोटी, वृक्ष के नीचे, जमुना किनारे, हर जगह ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल रही है और रो रहे हैं कि कहीं मिल जाए श्री जी की चोटी। स्वामी हरिदास जी ने देखा कि वो क्यों रो रहे हैं। स्वामी रघुनाथ जी को देखकर अपने शिष्य विठुल विपुल को बोले कि जाओ उनको लेकर आओ, और बाबा रोए जा रहे हैं, उनको चोटी नहीं मिल रही है। तभी स्वामी हरिदास जी बोले, काहे रो रहे हो? तब बाबा बोले, तो ही नहीं पतो कि श्री जी की चोटी गिर गई है, मिल नहीं रही है। तब हरिदास जी बोले, बाबा जब श्री जी की चोटी छोड़ गई थी तो पीछे कौन था? तब बाबा बोले कि पीछे ठाकुर जी थे। तब हरिदास जी बोले, वही तो, पीछे ठाकुर जी थे। क्या वो श्यामा जी की एक भी चीज़ छोड़कर जाएंगे? वो चोटी लेकर ठाकुर जी भाग गए हैं। तभी रघुनाथ जी बिहारी जी के पास गए और बोले, बिहारी चोटी दो, श्री जी की तुम चुरा लिए हो, दो चोटी। तब श्री हरिदास जी बोले कि यहाँ ना है चोटी, आगे राधा कुंड है, वहीं पर पीपल का पेड़ है, नीचे वहीं श्री जी की चोटी गिरी है, ऊपर भौरा मड़ा रहा है, वहीं ठाकुर जी हैं, उनको प्रणाम कर लेना। रघुनाथ जी भागे भागे पीपल के पेड़ के पास गए और वहीं श्री जी की चोटी गिरी थी, उसे उठाकर भाव विभोर होकर रोने लगे। श्री जी आप आज मेरे जीवन को सफल कर दियो। हरिदास जी के द्वारा श्री रघुनाथ जी को श्री जी के साक्षात्कार दर्शन हुए। भक्तों, इसी प्रकार अगर हमें श्री जी की कृपा चाहिए और कृष्ण जी की कृपा चाहिए तो हमें संतों का सहारा जरूर लेना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।